नमस्कार। आज हम पातंजल योग सूत्र में वर्णित यम और नियम के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम अपने पूर्व के व्याख्यानों में बता चुके हैं कि महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के साधक और 3 प्रकार की साधनाएं बतलाई हैं। प्रथम उत्तम कोटि के साधक, द्वितीय मध्यम कोटि के साधक और तृतीय अधम कोटि के साधक। इनमें प्रथम और द्वितीय कोटि के साधक और साधनाओं के विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अधम कोटि के साधकों के लिए जो साधना बताई गई है उसके विषय में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अधम कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना का उल्लेख किया है। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के सूत्र 29 में किया है, 29 में। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगान, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के या अष्टांग योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जो सामान्य जनों के लिए या अधम कोटि के साधकों के लिए अपनाए जाने योग्य हैं। इनका अनुसरण करके, इनको आत्मसात करके, इनका अभ्यास करके सामान्य व्यक्ति भी योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। श्रद्धापूर्वक इनका अनुसरण करते हुए स्वयं का और जगत का कल्याण कर सकता है। इन अष्टांग योग में सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने यम और नियम की चर्चा की है। यानी यम और नियम का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में प्रथम और द्वितीय स्थान पर किया है। इसी से इन यम नियमों के महत्व का पता लगता है कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने स्वयं इन यम नियमों को प्राथमिक स्तर पर रखा है। ये यम नियम हमारे जीवन से भी अत्यंत संबंधित हैं और महत्व रखते हैं जीवन में। इन यम नियमों के द्वारा हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का परिष्कार कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुधार सकते हैं। ये यम नियम योग का आधार कहे जाते हैं। इन यम नियमों में ही योग के मूल तत्व या योग के सार तत्व के दर्शन होते हैं, योग साधना के सार के दर्शन होते हैं। इन यम नियमों में योग साधना का पूर्ण सार समाहित है। इन यम नियमों को योग का आधार कहा जाता है। जिस प्रकार एक मजबूत भवन के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव का होना परमावश्यक है, उसी प्रकार योग रूपी भवन के निर्माण से पूर्व महर्षि पतंजलि ने इन यम नियम रूपी नींव के निर्माण के लिए सबसे पहले इन यम नियमों की ही चर्चा की है। इन यम और नियमों को श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हुए, श्रद्धापूर्वक इनका अनुष्ठान करते हुए, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, इनको मजबूत बनाकर, इनको दृढ़ बनाकर हम इनके ऊपर योग रूपी भवन का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी उसके ऊपर बनाए जाने वाला भवन भी मजबूती से टिक पाएगा। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर बनाने वाला भवन भी ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। तो योग रूपी भवन की स्थिरता के लिए, उसकी मजबूती के लिए यम और नियम रूपी मजबूत नींव का निर्माण करना परमावश्यक है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम अष्टांग योग में यम और नियम की चर्चा की है। इन यम और नियमों में महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम यम की चर्चा की है। पहले स्थान पर प्रथम अंग के रूप में यम
को बताया है। वास्तव में यम हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। हम इन यमों के द्वारा, इन यमों के माध्यम से अपने व्यावहारिक जीवन का परिष्कार कर सकते हैं, सामाजिक जीवन का परिष्कार कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें प्राप्त होता है। यदि हम दूसरों के साथ सामाजिक जीवन में अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, अहिंसात्मक व्यवहार करेंगे, तो हमें भी उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अहिंसात्मक और अच्छा व्यवहार लोगों से प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा हम स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों को देना भी सीखें, क्योंकि जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो इसलिए जैसा हम खुद चाहते हैं उसी तरह का हमें दूसरों को देना चाहिए। इन यमों का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र के साधन पाद के सूत्र 30 में किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम बताएं। इन यमों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हुए, इन यमों का श्रद्धापूर्वक आचरण करते हुए, इन यमों को श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज में समरसता स्थापित कर सकते हैं और स्वयं को भी एक जिम्मेदार नागरिक, अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। तो ये यम सामाजिक दृष्टि से भी और योग की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि नियम का उल्लेख करते हैं। नियम भी महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। साधन पाद के सूत्र 32 में इन नियमों का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने किया है। ये नियम हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं। इन नियमों के द्वारा हम अपने व्यक्तिगत जीवन का परिष्कार कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन को पवित्र कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। ये शौच आदि नियम हम नित्य अपने जीवन में अपनाते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए। इन नियमों के अंतर्गत जो सिद्धांत बताए हैं या जो ये नियम बताए हैं, इनके द्वारा हम अपने जीवन को अनुशासित करते हुए, मन के बिखराव को रोकते हुए, मन को स्थिर और एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। इन नियमों के द्वारा हम जीवन में शांति, सात्विकता और पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम स्वयं को योग साधना के अनुकूल बना सकें, जिसके द्वारा हम योग के उच्च अभ्यासों को, योग के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के योग्य बन सकें। तो इस प्रकार ये नियम 5 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। इन यम और नियमों का हम श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन में इनको धारण करते हुए, इनका अनुसरण करते हुए, इनको आत्मसात करते हुए, इन यम और नियम के माध्यम से हम योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, योग के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, योग के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि योग के ही नहीं, जीवन में भी, सामान्य जीवन में भी इन यम और नियमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन यम और नियमों का अनुसरण करने से
अनुष्ठान करने से, इनको आत्मसात करने से एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति का भी निर्माण होता है, और अच्छे व्यक्ति से अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे समाज से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य राष्ट्र की एक इकाई है। तो इकाई अच्छी होगी, व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा और राष्ट्र भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार ये यम और नियम योग साधना के आधार स्वरूप बताए गए हैं। इन यम नियमों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को योग साधना के अनुकूल बना सकें और समाज और राष्ट्र के लिए भी स्वयं को समर्पित कर सकें। आशा है आज का यह व्याख्यान आपके लिए और आपके अध्ययन के लिए भी विशेष रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि ये यम और नियम, ये अष्टांग योग का जो वर्णन है सामान्य व्यक्ति के लिए ही है। इससे पूर्व की जो प्रथम स्तर की जो साधना थी वो कठिन है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन रहती है। लेकिन अष्टांग योग की जो साधना है वो सामान्य व्यक्ति के लिए बताई गई है, निम्न कोटि के साधक के लिए बताई गई है, जिसमें ये यम और नियम आधार स्वरूप बताए गए हैं, जिनका पालन बहुत ही श्रद्धा समर्पण के साथ मनुष्य को करना चाहिए। ये व्याख्यान आपके लिए लाभदायक होगा, इसी कामना के साथ नमस्कार।